आई रे होरी आई रे। होरी आई रे। आई रे आई रे आई रे आई रे हे होरी आई शाम बिहारी रे होरी आई शाम बिहारी रे होरी आई शाम बिहारी आई रे आई रे श्री घनश्याम काम सब पूरन सुनिए बिनती हमारी। आज धुलेंडी के शुभ दिन पर संत भगवंत परम पूज्य साहेब जी महाराज के प्रागट्य पर्व और कल भगत जी महाराज का प्रागट्य दिन था और हर साल की तरह हम जो होली खेलते हैं मंदिर में चंदनोत्सव, उस सभी के आपको हार्दिक जय स्वामीनारायण। और चंदनोत्सव की अभी शुरुआत करेंगे तो 4-4, 5-5 हरिभक्त बारी बारी से पहले जो दाईं तरफ सामने ठाकुर जी की मूर्ति लगी है वहाँ ठाकुर जी को तिलक करके उसके पश्चात यहाँ परम पूज्य गुरु जी के पास पधारेंगे। परम पूज्य गुरु जी चंदन का तिलक करेंगे। उसके पश्चात परम पूज्य दिनकर भाई चंदन का एक तरफ से आपको होली की शुरुआत करेंगे, होली की चंदन लगा के एक तरफ। उसके पश्चात परम पूज्य गुरु जी और परम पूज्य दिनकर भाई के पीछे जो सेवक लोग खड़े हैं, आपको उधर ये कैमरे के आगे से होके पीछे की तरफ जाना है और वहाँ सेवक जो है आपको अच्छी तरह से चंदन लगाएंगे। कोई ये ना कहे कि भाई मेरे को सूट नहीं करता, अच्छे से चंदन की होली खेलनी है सबको। और शाम तक सभी को ये चंदन प्रसादी का लगा के भी रखना है। इसी प्रकार बहनों में भी जैसे वहाँ व्यवस्था की हो, कोई चंदन लगाने के लिए मना ना करें कि मेरे को नहीं जमता है, ऐसा कोई ना कहे। ये प्रसादी का चंदन है। हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि आज ठाकुर जी के प्रेजेंस में परम पूज्य गुरु जी और दिनकर भाई भी अवेलेबल आज आए हैं। इनकी निश्रा में हमें होली का आज चंदन की खेलने को मिल रही है, तो कोई भी इसको मना ना करें। और जैसी व्यवस्था यहाँ बताई वैसे उसी प्रकार बहनों में भी व्यवस्था होगी। तो वहाँ स्मिता दीदी, परम पूज्य आनंदी दीदी या जैसे व्यवस्था हो वैसे वहाँ पर आप भाभियाँ सभी चंदन लगवाएं।
એ નચાવો તેમ અમે નાચશું રંગ ઢોળી દો. નચાવો તેમ અમે નાચશું રંગ ઢોળી દો. પટ પહેરાવો ભગવાય અંગ અંતર ઢોળી દો. પટ પહેરાવો ભગવાન અંતર ઢોળી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. હે છીએ ઉષર ધરણી સમા રંગ ઢોળી દો. છીએ ઉષર ધરણી સમા રંગ ઢોળી દો. તમે રે લાવો હે તાળ ગંગ અંતર રોડી દો. તમે રે લાવો હે તાળ ગંગ અંતર રોડી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. હે ધરતી બિછાને પોઢશું રંગ ઢોળી દો. ધરતી બિછાને પોઢશું રંગ ઢોળી દો. મા ભક્તિનો ખેલશું છંગ અંતર રોડી દો. મા ભક્તિનો ખેલશું છંગ અંતર રોડી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. હે પીશુ હરિમુખ ચાંદની રંગ ઢોળી દો. પીશુ હરિમુખ ચાંદની રંગ ઢોળી દો. હે અમે હિલડશું સાગર તરંગ અંતર રોડી દો. અમે હિલડશું સાગર તરંગ અંતર રોડી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. અમે વલવલતી વાદળી રંગ ઢોળી દો. અમે વલવલતી વાદળી રંગ ઢોળી દો. હે મેઘ વર્ષો આષાઢી ઉમંગ અંતર રોડી દો. મેઘ વર્ષો આષાઢી ઉમંગ અંતર રોડી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. હે હરણ અમે ભવરણ ઘૂમ્યા રંગ ઢોળી દો. હરણ અમે ભવરણ ઘૂમ્યા રંગ ઢોળી દો. આજ ગગનમાં દઈએ છલાંગ અંતર રોડી દો. આજ ગગનમાં દઈએ છલાંગ અંતર રોડી દો. હે સ્વામી અમારે અંગ તમ રંગ ઢોળી દો. છીએ પતંગ ભલે પાતળા રંગ ઢોળી દો. છીએ પતંગ ભલે પાતળા રંગ ઢોળી દો. કોઈ અક્ષરના તેજ ભર્યા અંગ અંતર. सजानंद स्वामी महाराज की जय. गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जे उत्पत्ति स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे जेनारोम सुछिद्रमा अणुसमा ब्रह्मांड कोटि फरे। माया काड़ रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण एवा अक्षरधामना अधिपति श्री स्वामीनारायण। जनि अमृतवाणी तो बहिरहि साक्षात् महिमा रूपे। जनि ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे सुभव्य अक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हय्यों तो वंदन करे। सजानंद स्वामी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। गुरु हरि काका जी महाराज, गुरु हरि पप्पा जी महाराज, बंधु बेलड़ी शताब्दी पर्व महोत्सव की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप हरि प्रसाद स्वामी महाराज की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप गुरु जी महाराज की जय जय जय। प्रगट ब्रह्म स्वरूप जसभाई साहेब की जय जय जय। सब गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। आज अनोखा दिन दिखता है। हमारा शरीर पर चंदन का लेप होने से प्रकाशित रूप से दिखाई पड़ते हैं और जब भी हम ये भावना करेंगे, ये स्मृति रखेंगे, तो ये प्रसंग, ये महापूजा हमारे लिए कायम की हो जाएगी। मेरे लिए तो हो जाएगी क्योंकि आप तो हर साल करते होंगे। मेरा तो ये बड़ा भाग्य कि आज मुझे भी ऐसा मौका मिला, ऐसी सेवा मिली। गुरु जी की रीत बहुत अनोखी होती है। स्वामीनारायण भगवान ने शिक्षापत्री में लिखा है कि हमारे जो सत्संगी हो वो कुमकुम का तिलक करे। 200 साल से वो चलता है, मगर मैं भी सुबह में 4 जगह पे तिलक करता हूँ। जब चंदन होता है तो चंदन से छाती पर, हृदय पर, 2 हाथ पर, मगर चंदन का तिलक है वो इतना दिखाई नहीं पड़ता है। तो कई लोगों ने ऐसा हमारे साथ विवाद भी किया कि आप स्वामीनारायण के होकर ऐसा चंदन का तिलक नहीं, मगर वो बोलते लाल तिलक क्यों नहीं करते। तो मैंने हाथ जोड़कर बोला मेरी गलती है। मगर फिर जब उनको पता चला कि भाई ऐसे हम हर रोज करते हैं तो फिर वो भी खुश हो गए। आज गुरु जी भी बता रहे थे कि स्वामीनारायण भगवान भी खुद चंदन से तिलक चांदला करते थे। शिकागो में काका जी भी आते थे तो वो भी कहते थे कि चंदन का तिलक आयुर्वेदिक है, अच्छा है। क्योंकि ये चंदन के पेड़ में से, ये जो आज हमने चंदन का लेप किया है वो चंदन के पेड़ में से। और जब भी गर्मी के टाइम में शरीर में गर्मी निकलती है, शरीर अच्छा नहीं लगता है, तो चंदन का लेप तो वैद्य लोग भी बताते हैं चंदन का लेप करना चाहिए। तो वैसे सब तरह से चंदन हितावह है। और
गुरु जी की और हमारी भी वही इच्छा मर्जी रहती है कि चंदन का लेप अच्छा है। फिर भी लाल तिलक करना भी अच्छा है, लाल तिलक भी शोभादायी है। मैंने प्रमुख स्वामी के भी हर रोज मैं दर्शन करता हूँ प्रमुख स्वामी की मूर्ति का, उसमें भी कभी कभी प्रमुख स्वामी को भी वो चंदन से तिलक करते देखे। ये कुमकुम के चांदले से वसी भाई का आपने देखा होगा, वो डिमार्केशन हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है स्किन का भी, कहीं को होता है कहीं को नहीं होता है। मगर आज जो हम सब ये भाव में दिखाई पड़ते हैं वो मूर्ति का लाभ लूटना है। वो आज बहुत अच्छा साहिब जी का प्रागट्य दिन पर, धुड़ेटी के दिन पर ये ऐसा मौका मिला है। साहिब जी भी योगी जी महाराज के लाडले, बचपन से योगी जी महाराज की मर्जी को समझकर वो आज तक ऐसा सत्संग कर रहे हैं, करवा रहे हैं। गुरु जी और हम और कई और भी बहनें और हरि भक्त भी हम साहिब जी के प्रागट्य दिन का और मंदिर के मूर्ति प्रतिष्ठा का वैमार गांव है, बहुत छोटा गांव है, उधर के हरि भक्त ने जमीन दिया, अपनी भावना बताई तो बड़ा मंदिर बनाया साहिब जी ने। तो हम गए थे उधर और उधर बहुत अच्छा स्मृति लेकर आनंद करके आए। दूसरा, इधर आए तो आप सबको फिर से मिलने का बहुत आनंद हो गया, क्योंकि गुरु जी के प्रागट्य दिन पर आए थे मगर वापस भी जाना पड़ा था और सबके वीज़ा का सब चल रहा था। तो अब तो ज़्यादातर सबका 80% तक तो हो गया है, बाकी का हाँ अहमदाबाद और बॉम्बे का बाकी है। हाँ, वो भी काका जी को प्रार्थना करते हैं कि अब हम थोड़ा सीख गए हैं कि कैसी तरह से जाना चाहिए, तो वो काका जी हमें प्रेरणा करें और हमें सबको वीज़ा मिल जाए। हमारी तो भावना है कि जिसको नहीं मिला है उसको भी कोई न कोई तरह से मिल जाए, ऐसा काका जी का समय है। तो काका जी को राजी करने के लिए नहीं मिले तो फिर अभी तो टेक्नोलॉजी भी बहुत एडवांस हो गई है, इधर वीडियो से भी देख सकते हैं, मगर मैं उसकी अभी एडवर्टाइजमेंट नहीं करूँगा क्योंकि किसी को ब्रेक लग जाए कि भाई इतना खर्चा क्यों करे। मगर गुरु जी की जो भावना है, गुरु जी की जो मर्जी है, वो वीज़ा वाले के दिल में बैठ जाए और वीज़ा मिले हैं, ऐसी हमारी भावना है। साहिब जी, जब मैं कॉलेज में पढ़ाई करता था विद्यानगर में, उधर एक वीपी साइंस का हॉल है, बड़ा हॉल। वो साइंस की कॉलेज में पहले साल में हमारे टाइम में 12 स्टैंडर्ड नहीं होते थे, 11 स्टैंडर्ड होते थे हाई स्कूल तक। एसएससी को 11 स्टैंडर्ड कहते थे और फिर कॉलेज में जाना होता था, 12वां स्टैंडर्ड कॉलेज का होता था। तो हम विद्यानगर पढ़ाई करने के लिए गए थे और मैं अंदर का हॉल था, उसके ऊपर स्टेज होता है देखने का, वो स्टेज पर मैं खड़ा था। हाँ, जय सोमनारायण, आओ आओ आओ, जय सोमनारायण, जय सोमनारायण। तो उस टाइम पे साहिब जी, वो दरवाज़ा खुला बीपी साइंस कॉलेज का और दरवाजे से अंदर आए और उनके बाल में तिलक और हस्ता मुखारविंद और कर्ली हेयर, वो आज से करीब 55 साल पहले की बात है। देखा ना, हैप्पी होली, हैप्पी धुळेटी, जय स्वामीनारायण। तब से साहिब जी के संबंध में वो इन लाइन, वो इनडायरेक्ट था, डॉटेड लाइन मानो, और फिर उसके बाद जब काका जी अमेरिका आए और
फिर काका जी ने सब गुणातीत स्वरूपों का महिमा का गान करके हमको दर्शन करवाए। तो वो बहुत नज़दीक में साहेब की सेवा में बार बार अमेरिका आते थे तो लाभ मिलता था। और साहेब जी ने उधर बड़ा मंदिर भी बनाया पेंसिल्वेनिया में, एलन टाउन में, और भी बहुत हरिभक्तों को भी ऐसे उधर योगी युवा शिविर करते हैं हर साल, और उसमें सारे अमेरिका के बच्चों को उन्होंने बुलाते हैं, बड़े अच्छे संस्कार देते हैं। तो साहेब जी काका जी के भी बहुत लाडले। योगी जी महाराज ने साहेब का हाथ काका जी के हाथ में रखकर बोला कि आप साहेब को भी साथ में रखना, ध्यान रखना, संभालना। और जब 1966 में अलग होने का हुआ तो वैसे तो साहेब जी काका जी से बहुत जुड़े हुए थे, काका जी के साथ बहुत संबंध था। और योगी जी महाराज की मर्जी से वो काका जी के मंडल में रह पाए, क्योंकि उधर अक्षर पुरुषोत्तम छात्रालय में साहेब जी और भाई लोग सब रहते थे, छात्रालय हो गया था। और फिर संस्था में से समाचार आया कि भाई आप खाली करो, क्योंकि वो फिर वो सेपरेशन हो गया, तो हिसाब से बोलते हैं आप हमारे नहीं हो, आप काका जी के हो, शायद वो हिसाब से या कुछ भी। तो साहेब निकल आए। तब काका जी शायद सोचते तो साहेब को बॉम्बे भी बुला लेते कि आप इधर आ जाओ तारदेव, मगर काका जी की विशाल दृष्टि, उन्होंने देखा कि इधर बहनों का भी थोड़ा रेजिस्टेंस और प्रॉब्लम भी आ सकते हैं समाज में। ये बहनों का समाज करना ये नया चैप्टर था, और ये 8 भाई इधर सेवा में रहेंगे तो उसका भी कोई प्रोटेक्शन मिलेगा। और मैंने ऐसा सुना था कि शुरुआत में तो ऐसे हरिभक्त लोग रात को रातपाली करते थे, और वो जो हमारे गुणादि ज्योत का जो मंदिर है, बहनों का रहने का स्थान है, उसकी भी रातों रात पाली करते थे, क्योंकि ऐसा माया का चक्कर होता ही रहता है। मगर साहेब जी ने वो भाव से काका जी की आज्ञा का पालन किया, और पप्पा जी के अंदर भी काका जी का ही दर्शन करके पप्पा जी की सेवा में जुड़े। और फिर साहेब का अमेरिका में आना, और साहेब जी टेक्नोलॉजी में भी बहुत मानते थे तो उन्होंने, मुझे पता है कि 1978 में जब साहेब जी अमेरिका आए थे तो उस टाइम पे कंप्यूटर का बहुत स्टार्टिंग पॉइंट था। उस टाइम पे साहेब जी ने उधर से कंप्यूटर लेकर वो इंडिया लाए थे, और फिर उधर ये स्कूल कॉलेज का शुरुआत किया, और फिर तो कॉलेज भी बहुत अच्छी चल रही है। मगर साहेब जी ऐसे नए आइडिया को भी स्वीकार करने वाले थे, तो वो हिसाब से भी आज वो मंडल का विकास हो रहा है। मगर पप्पा जी के साथ, पप्पा जी को भगवान का स्वरूप मानकर वो जिए। और उधर भी फिर ऐसा प्रसंग आया कि पप्पा जी की गुणातीत ज्योत से भी अलग होकर अनुपम मिशन का काम शुरू करना पड़ा, मगर हारमोनी और दिव्य भाव वही का वही रहा। और उस टाइम पे ऐसे चैप्टर भी आए, लंदन के अंदर भी चैप्टर बना, उधर भी साहेब जी की जो स्थिति थी वो स्थित प्रज्ञ स्थिति थी। उन्होंने उधर मंडल में भी थोड़ी सी तकलीफ प्रॉब्लम्स थे मगर भावना ये हमारी ये कहने की है कि साहेब जी के आज प्रागट्य दिन पर हम साहेब की जी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि आप जैसे हंसते रहते हैं, आप जैसे सब के अंदर दिव्य भाव रखते हैं, आप हर एक को ब्रह्म की मूर्ति मानते हैं, तो हमारे अंदर भी ऐसा गुण दृष्टि कायम रहे और हम ऐसी ही भावना से प्रभु को राजी करें, गुरु को राजी करें। साहेब जी 75 की उम्र के हुए मगर इतने ही एक्टिव है। गुरु जी की भी इतनी उम्र है, गुरु जी भी इतने ही जागृत अलर्ट
और हरिभक्तों को अपना ही मानकर जीते हैं। ये सब समाज जो है वो हमारा ही समाज है। जिन लोग ऐसा मानेंगे उसको आनंद आएगा, सुख आएगा, नहीं तो धीरे धीरे टाइम लगेगा। सब हमारा ही कुटुंब है, हमारा ही एक दिव्य डिवाइन फैमिली है। ऐसा मानकर हमें जीना है, ऐसा मानकर हमें गुरुजी को राजी करना है। गुरुजी को भी ये बहुत प्रसन्न है। पंचगिनी में 1979 में काका जी ने एक शिविर रखी थी और वो शिविर के अंदर काका जी ने एक बहुत अच्छी बात बताई थी कि भगवान को और हमारे प्रगट गुणादि स्वरूप को कैसे राजी करें। उनको राजी करेंगे तो ही हमारा काम होगा। तो वचनामृत के अंदर भी राजी करने के लिए भगवान ने बोला है कि अतिशय वैराग्य चाहिए। काका बोलते वैरागी नहीं है तो अतिशय वैराग कहाँ से आएगा। पहले वैराग की बात ही उतनी नहीं है तो अतिशय वैराग कैसे आएगा। अतिशय दृढ़ स्वधर्म चाहिए। स्वधर्म में भी कितना कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। महाराज के टाइम का जो धर्म था उस टाइम पे तो साधुओं का ऐसा नियम था कि उनको गांव से बाहर रहने का, रात को अकेला रहने का, और उधर कोई बहन का आवाज़ भी सुन पड़े, रास्ते से कोई जाता है और आवाज़ सुनाई पड़ा तो उपवास। इतने कड़क नियम थे। इतना स्वधर्म होने पर भी कोई ऐसे गुणातीत भावना को नहीं पा सके। आज हमें वो इजीली मिल गया है क्योंकि मास्टर की मिल गई। उसकी मास्टर की बात मैं करता हूँ। तो काका जी ने बोला अति दृढ़ स्वधर्म चाहिए, वो भी कठिन है। अति ज्ञान चाहिए, आत्मा का भाव से मैं आत्मा हूँ, मैं अक्षर हूँ, मैं देह से पर हूँ, वो भी बहुत कठिन है। तो फिर होगा कैसे कि ऐसे भगवान राजी हो जाए, हमारे इष्ट देव गुरुदेव राजी हो जाए। स्वामी की बातों में भी काका जी बोलते हैं कि ऐसा ही लिखा है उन्होंने कि तप त्याग व्रत वो सब अतिशय करे तो भी शायद भगवान प्रसन्न हो। तो ये भी तो बहुत कठिन है क्योंकि उसमें अहंकार तो आ ही जाता है, मैंने किया, मैं ये करता हूँ, ये बात तो आएगा ही। तो अब करे क्या। तो काका जी ने बोला कि मैंने रिसर्च किया और वो रिसर्च में स्वामी की बात, दूसरे चैप्टर की 12वीं बात, उसमें एक इजी टेक्निक बताई है कैसे भगवान को और अपने गुरुदेव को राजी करने की। और उसके अंदर काका जी ने बताया है कि कथा वार्ता करना और सुनना ये तो सामान्य है, इजी है। मगर 2 घड़ी मीन्स 48 मिनट्स वृत्ति को पाछी वाड़ कर, वृत्ति को अंतर्वृत्ति करके कुछ मैं नहीं हूँ ऐसी भावना से, मैं सेवक हूँ, दास का दास हूँ, बुलकू हूँ, वो भावना से अपने इष्ट देव को, प्रभु को, अपने गुरुदेव के पास वो भावना से जो हम इतना धुन भजन करेंगे ना, तो काका जी कहते थे कि प्रहलाद को 6 महीने में जो भगवान वश हुए वो आपको 1.25 घंटे में हो जाएंगे। काका जी की ये वाणी है, काका जी के आशीर्वाद है। तो ये चीज़ गुरु जी बहुत टाइम से करते हैं, रात को उठ कर सबके लिए गुरु जी धुन करते हैं। इधर समाज बहुत छोटा था तब भी गुरु जी की ये रात की धुन की मास्टरी है। और हमने सुना भी है कि वो माला दिया था हमारे बहन को, और 2 बजे तो माला ने बोला उठो धुन करो। कितना प्रभाव है। तो आज मुझे भी आज माला मिली।
और ये माला से गुरु जी की स्मृति रहेगी ना, गुरु जी गुरु जी गुरु जी। और गुरु जी का तो जैसे साहेब जी ने उधर बोला था कि जन्मों जन्म का संबंध है, ऐसा हमारा भी गुरु जी का काका जी के साथ का जन्म जन्म का संबंध है। और वो रहे, या तो छेला जन्म हो जाए। तो आज अच्छा दिन और अच्छी सब भावनाएं, और आप सबके दिल में भी ऐसा ही होता होगा कि कैसे करके गुरु जी को राजी करे, हमारी कैसी भावना हो, हमारी कैसी क्रिया हो, हमारा कैसा सेवा हो कि जिससे गुरु जी राजी हो। और आज जो सेवा करी है, भावना करी है, वो कल मॉडिफाई भी हो सकती है, मगर गुरु जी की आज की और कल की जो भी चेंज है उसमें हमें भी चेंज होना, वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी रखनी चाहिए। नहीं तो हम गुरु जी से ही, कल बताया था गुरु जी ने, मनुष्य भाव नहीं मगर माइक भाव आ जाए। उधर गुरु जी ने बहुत अच्छा बात किया था उधर साहेब जी के प्रागट्य पर्व पर, सुग्रीव और रामचंद्र जी का संवाद। तो हमारे अंदर वो भी नहीं आए हैं, हमारे अंदर दिव्य भाव जैसे हनुमान जी का था रामचंद्र जी भगवान के प्रति। जब वो सुग्रीव ने ये बात बताई थी तो रामचंद्र भगवान जी हनुमान जी को पूछते हैं कि ये विभीषण आया है और सुग्रीव कहते हैं ये असुर है, और उसको लंकेश बनाने से पहले भी वो हमारा CID बन के आया हो तो क्या करे, ऐसा सुग्रीव ने बोला था। विश्वास नहीं करना चाहिए असुर के लोगों का। तो हनुमान जी ने बोला था कि मैं लंका में गया था और लंका के अंदर विभीषण के मकान में मैं गया था, तो आपकी ही भजन भक्ति करता था, वो आपका ही है। जब हनुमान जी ने स्टैंप लगाया तो सुग्रीव भी रिट्रीट कर दिया, सुग्रीव ने भी मान लिया कि नहीं अब तो मानना पड़ेगा। तो ऐसे हम भी मनुष्य भाव माइक भाव से पर उठ जाए और हरेक क्रिया, हरेक नया चैप्टर जो भी गुरु जी लाए वो हम दिव्य मानकर स्वीकार करें। आज ऐसे सब दिव्य स्वरूपों के चरणों में प्रार्थना है। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सजानंद स्वामी महाराज की जय। परम पूज्य गुरु जी के श्री चरणों में प्रार्थना, आशीष प्रदान करें। करे सुव्याक्षर पदे शरणागत निजाल्प जीव सौनाश्रयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयूं तो वंदन करे। सहजान साईं महाराज की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। शास्त्री जी महाराज, योगी जी महाराज, प्रत्येक सामुदायिक मुक्तों की जय। आज वैसे भी साहिब का प्रागट्य दिन धुलंडी। दिनकर भाई ने साहिब की सारी बातों का रहस्य इन शॉर्ट बता दिया। कल साहब ने भी बात करी थी, मैंने कई बार बात करी है कि मुझे कई बात कहनी होती है तो मैं इसे क्लियरली रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। साहब एकदम ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर समझ आ जाए वही बात समझा देते हैं। मैं भी यहाँ एक बार बात शायद अलग ढंग से करी थी कि हम इस रास्ते चले नहीं हैं, हमें ढसड़े गए। स्वामी ने यानी योगी बापा ने ऐसा चैनलाइज करा कि इधर उधर जाने का कोई स्कोप
रहा ही नहीं। वो बात कल साहब ने बड़ी अच्छी तरह समझाई। तो मैं कहता हूँ, मैं क्या कहता हूँ, ज्ञान एक ही है। आप लोग भी बराबर कान और मन खोल के बराबर सुन लेना। अब यहाँ आए हो मोहब्बत से, बाय कर्टसी, चलो ये मंदिर अच्छा है, ये देखने के लिए भी, अपने कुछ काम से, जैसे हमारा विनोद आया है, सब एक सरीके हो गए, समझ नहीं आती कि ये विनोद जी है ना, तो बड़े गोरे हो गए, अब दोनों सरीके। तो इनकी मदर की श्रद्धांजलि की सभा के निमित्त, और वो भी पुलिस को लेके आए थे, है बड़ा होशियार। हाँ, और हम वैसे आप जानते हो कि जनरल पब्लिक को इतना एंटरटेन नहीं करते। हाँ, ठीक है, आओ जाओ वो बात अलग है, लेकिन पर अभी ये आए, पता नहीं, मैंने इसी पे तो बाद में आए थे, नहीं इसी बाद में आए थे, तो मैंने कह दिया कि अच्छा कर लेना मीटिंग, कि श्रद्धांजलि की मीटिंग करनी है, हमारा मदर की है। दो चार जनों का मुझे ऐसा भी लगा कि दे वर नॉट हैप्पी फॉर इट, कि फिर ऐसी एक ट्रेडिशन बन जाएगी, हम मना नहीं कर पाएंगे। मैं को वो सब संभाल लेंगे, लेकिन अभी इसे कह दिया है तो अभी होने ही दो। तो देखो आज होल सेल विनोद जी हमारे हो गए। हाँ, अब नहीं, मैं दूसरी अलग बात करता हूँ, ऐसे आए हो, गलती से घुस गए हो, लक्ष्मी नारायण मंदिर पूछने के लिए आए हो, एड्रेस प्रॉपर नहीं हो और यहाँ आ गए हो। एनीवे, अब आ गए ना तो आप लोग फंसी गए हो, जो खुली बात कर देता हूँ। ये कैसा है कि अब और कोई रंग चढ़ ही नहीं पाएगा। हाँ, तुम चढ़ाने जाओगे तभी वो घूम फिर के घर का बुद्धू लौट के घर ही आता है, वैसे यहीं आओगे। ये डराने की बात नहीं कर रहा, जो हकीकत है, साहब होते हैं तो बड़ी अच्छी तरह तुम्हें ये बात समझाते हैं। हाँ, मुझे इतना कहते हैं ना, लैंग्वेज पे काबू नहीं है, लैंग्वेज पे तो वैसे दूसरी बातें में बहुत काबू है। हाँ, तुम्हें पूछना हो तो किसको, ये परिमल के यहाँ पूछना, ये गुरुजी की लैंग्वेज क्या है। हाँ, बाहर और कुछ लिखना हो, बाकी सत्संग की लैंग्वेज में मुझे एकदम जमता नहीं है। तो अब इधर उधर और कुछ करने के बजाय सीधे सीधे, हाँ, क्योंकि दूसरा रंग चढ़ ही नहीं पाएगा। देखना, हाँ, करने भी जाओगे महाराज होने नहीं देंगे, कोई ना नहीं करेगा। जैसे साहब ने कहा ना, ये नहीं हुआ, ये करना था, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये हुआ, पूरा चैनलाइज ही कर दिया इनको। और ये कितना अच्छा रंग, बाहर जाओगे तो लगे यार ये लोग तो बहुत होली की मज़े मार के आए हैं। हाँ? हमसे भी ज़्यादा फेस से ऐसा लगेगा। हम जानते हैं कि हम आराम से भगवान के रंग से, प्रसादी के चंदन से, देखो शाम को तुम ये चंदन उतारोगे, मुंह धो लोगे, मैं कहूँगा, लेकिन आप लोग नहीं करोगे। अब ये सूरज स्वामी को मैं अभी कल रात को ही आया ना,
तो कहना रह गया, मैं कहता थोड़ी हल्दी डालो। ये लोग भी फेशियल कराते हैं और क्या कराने जाते हैं, हल्दी और चंदन, और उसके 1000 रुपये दे के आते हैं। यहाँ 100 रुपये नहीं देते, देखो 100 रुपये भी नहीं देते। हाँ, अच्छा अभी मेरी ये बात सुनकर इतना तो रखना कि शाम को फेस धो के फिर अपनी शक्ल मिरर में देखो और आप अपने आप को पसंद आओ, हाँ, लगे कि नहीं सच में कहीं थोड़े गोरे अपने आप भी हो गए हैं, तो 1000 नहीं 500 तो देना। पर वो आप लोग चोर हो, नहीं दोगे। फिर कहीं ऐसे कहेंगे खुले है नहीं, मैं कह दिया भाई खुले नहीं है तो 1000 की नोट चल जाएगी। चलो ये बात अलग है, आनंद करा। तो अब सबको प्रसाद यहाँ लेना है। हाँ, सबको प्रसाद गुजिये का, गुजिया बना है, जो भी हो, प्रसाद यहाँ लेना है। बादाम पूरी भी रखी है, कब से मेरी नज़र वहाँ पड़ी है, कब से। वो प्रसाद महिमा से, हाँ, हम प्रसाद के टेस्ट से नहीं खाए। प्रसाद, ओ भगवान का प्रसाद कहाँ से। मैंने एक बार बात करी थी कि श्रीनाथ जी के प्रसाद का तिल का एक दाना भेजा था तुकाराम जी के पास। तो तुकाराम जी ने सोचा कि हो सबको ये प्रसाद एक दाना कैसे पहुंचाएंगे, और इनको ऐसा कि जितने जितने मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबको प्रसाद तो देना ही पड़े। इन्होंने खूब बड़ा मटका मंगाया या पवाली मंगाई होगी, पीपा, पानी से भर दिया, उसमें वो दाना डाल दिया। ये बात प्रसाद की क्या महिमा है वो दर्शाती है। हम मंदिर में आए, प्रसाद कुछ भी मिले, वो प्रसाद की महिमा लेके नहीं, वो जैसे कुछ टैबलेट लेते हैं तो कैसे अपने को पता कुछ लगता है कि अंदर क्या हो रहा है, नहीं पता लगता। जो पढ़े हुए हैं इनको पता लगेगा कि भाई बॉडी में पर्टिकुलर चीज़ें इम्यून हो जाती है, डेड हो जाती है, तो पेन नहीं होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अपने आप हमें जनरली कुछ पता नहीं लगता है, लेकिन धीरे 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 क्योर होता है। ऐसा ही ये प्रसाद ऐसी चीज़ है। फर्क उसमें और इसमें इतना ही पड़ता है कि हमें महिमा समझ के लेनी पड़े। हाँ, प्रसाद आप अजमा के देखना, कई चीज़ें हमें ख्याल नहीं है। भजन, दिल से भजन करा हुआ हो तो वो प्रभु को पहुंचता ही है। ये महाराष्ट्र के अरे महाराष्ट्र में एक जनाबाई करके हो गई, ये प्रसंग मैंने सालों पहले भी कहा था। वो उपले बहुत अच्छा बनाती थी। हाँ, तो एक बार इसका उपले कोई चुरा गए। हाँ, हर एक का कैसा था कि उपले का कई ढेर पड़ा होता है। फिर बड़ी उसने अब गांव के मुखी को बात करी कि यार मेरे उपले कोई चुरा जाता है। तो जहाँ गांव का कूड़ा बूढ़ा पड़ा होगा, उसके साथ दूसरे उपलों के साथ वो चोर उसको रख के आया जो चुरा गया था वो। फिर मुखिया ने कहा कि तेरे उपले तू ढूंढ लेगी, कि उपले तो सरी गए लगते हैं, कि मेरे तो तुरंत पता लग जाएगा कि कैसे, कि मैंने श्रीनाथ जी का भजन करते करते उपले बनाए हैं। तो कान पे आवाज़ देना, मेरे उपले हो गए, उसमें से वो भजन की आवाज़ आएगी।
और कहते हैं हकीकत के अंदर वहाँ जितना उपले का ढेर पड़ा था उसके ऊपरे में से कान पे हाथ लगाओ, हाँ, तो गोपाला गोपाला की आवाज़ आती रहती थी अंदर से। तो देखो ये चीज़ें श्रद्धा का विषय ये तो है ही, पर थोड़ी समझदारी रख कर के भी समझ लेने का विषय है। हाँ, इसलिए आप गुणातीतानंद स्वामी ने कैसी बात करी है कि नामी के सहित नाम का भजन करना। भजन तो हर कोई करते हैं, राम 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 राम, पर तुलसीदास जैसे संत को याद करके। हाँ, और अपने तो स्वामीनारायण ने तो कितना आसान कर दिया। हाँ, कि ऐसे संतों की एक परंपरा कंटिन्यूअस रखी और बस हमारे साथ इनका रिश्ता जोड़ दिया। प्रगट की उपासना का ये बड़ा रहस्य है। कहीं ऐसे मानते हैं ना प्रगट स्वरूप अब काका जी चले गए अब क्या करेंगे, नहीं, ऐसे दूसरे गुणातीत स्वरूप भी है। या तुमने अगर काका जी को देखे हुए हैं, इनके साथ तुम्हारा रिश्ता है, इनको याद करके भी करो तो वो प्रगट तुम्हारी प्रार्थना सुनते ही है। वो स्वरूप एक बार धरती पे आ गया होना चाहिए। तो भाई ये बातें अपने आप नई कोई करनी नहीं है। हाँ, ऐसे संतों से अपनेपन का एक रिश्ता रख करके, ऐसे संत जिनके द्वारा हमें प्रभु की प्रतीति हो, इनका सिमरन करके भजन करें। और मुक्तों कैसे भी हो, देखो आज कोई अलग अलग नज़र आते हैं, हाँ, वैसे सबको ऐसे भगवान का स्वरूप है यूँ मान करके। जैसे मैंने कल नहीं बात करी कि हमारे में साहेब वगैरह में ऐसे गुणातीत स्वरूपों में फ़र्क यही पड़ता है कि मैं राकेश भाई को राकेश भाई देखता हूँ, दिव्यांग को दिव्यांग देखता हूँ, रवि को रवि देखता हूँ। ऐसे संत हर एक को जो सामने आया भगवान का स्वरूप है। वो अटकल से नहीं, हकीकत समझ लेना, अटकल लेना अंदाजे से नहीं। या ऐसे संत लोग बातें करते हैं वो भरोसा तो रखते हैं, पर सिर्फ इसके लिए नहीं, दिल से वो मानते हैं। हाँ, कि भले मुझे दिखाई नहीं पड़ता लेकिन है ये भगवान के स्वरूप। तो क्या ये फिर अलग अलग, वो महाराज ने इनकी कह दो हमारी कह दो सबकी प्रगति के लिए ये स्वभाव चिपका के भेजे हुए। गुणातीतानंद स्वामी ने ये बात स्पष्ट रूप से लिख दी है। हाँ, कोई चीज़ें नई काका जी ने या किसी ने नई बात नहीं करी। हाँ, गुणातीतानंद स्वामी की बातें और वचनामृत। हाँ, मैं जो बात करता हूँ कि अब तुम कहीं भी जाओ, तुम्हें मंदिर ही वापस आना है। हाँ, ये बात मेरी नहीं है, गुणातीतानंद स्वामी ने अपनी एक बातों में लिखा है। हाँ, कि जो आईना छे, मतलब मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं उनको ये कोई खींच नहीं पाएगा। आनी कोरना कोई એને પૂગતા નથી। हाँ, काठियावाड़ी भाषा में मानो जो भगवान के संबंध वाले बने हुए हैं इनको कोई पहुंच नहीं पाएंगे। हाँ, देखो एक चीज़ है, भाग भाग के भी हम कहाँ जा पाएंगे। हाँ, प्रकृति पुरुष से पर तो हम जा नहीं पाएंगे अपने आप। हाँ, और वहाँ तक के अंदर कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ अक्षर ब्रह्म का हाथ पहुँच नहीं पाएगा। इसलिए अगर हम गए भी तो गर्दन पकड़ के, हाँ, महाराज हमें वापस यहाँ ले ही आएंगे। इससे अच्छा है ना कि हम
इनको याद करके भजन करते रहे। और जैसे काका जी कहते हैं कि सभी सुखी रहो, हाँ, बापा कहते हैं सबका भला हो। हाँ, काका जी के आशीर्वादों में जनरली आता था, सब अक्षरधामना सुख भोगवता वैली तक हो जाओ। मतलब देरी अपनी है, हम मानते नहीं हैं, इसलिए अब देरी ना करें। हाँ, ऐसा एक अपनेपन का संबंध। हाँ, बस ये स्वामी मेरे, काका जी मेरे, पप्पा जी मेरे हैं। हाँ, तुम देखो कोई मंदिरों में ये चीज़ें नहीं बनेगी, तुम्हें कभी ऐसा नहीं होगा कि पुजारी मेरा है। हाँ, अपने यहाँ छोटा साधु भी होगा, अरे नक्शु भी है, तो हर एक को लगता है कि अपना लड़का है। हाँ, ये इधर उधर होगा और कहीं रास्ते में मिल गया तो हमें चिंता रहेगी, अरे ये यहाँ कहाँ घूमता है, क्यों? अपनापन हुआ है, ये महाराज ने करा दिया है, हम इसे पकड़े रखें। सहजान स्वामी महाराज की। चलो अब तो प्रसाद दो। गुड फ्राइडे है, हाँ, मेजॉरिटी छुट्टी भी होगी। हाँ, ये दिनकर अंकल कल अमेरिका जाने निकल रहे हैं। वहाँ 9 बजे एयरपोर्ट पे पहुँचना है, बराबर। सुबह 11 बजे की फ़्लाइट है, 9 बजे पहुँच जाएंगे। यहाँ से 8 बजे निकल जाएंगे, तो हम भी वो शोभा यात्रा में शामिल हो जाए। हाँ, एयरपोर्ट के पता लगना चाहिए ना, वरघोड़ो आयो છે। आप मेरी बात समझे क्या? ताली हो जाए। कल सुबह 8 बजे यहाँ आ जाए। हैं? कल सुबह 8 बजे यहाँ से निकलेंगे, हाँ, एयरपोर्ट जाने के लिए। हम सबको छोड़ने जाना है इनको, लेडीज जेंट्स सब। हाँ, जितने सब आ सको। हाँ, व्यवहार के काम की चिंता, व्यवहारिक लोग होते हैं ना, मैं देखता हूँ ये मैं बात करूँ तो तुरंत चालू हो जाते हैं, अबे ऑफिस ले जाना पड़ेगा, अरे तेरा काम भगवान संभाल लेगा, वो क्यों नहीं मानता? हाँ, आज मुझे एक चीज़ का बड़ा दुख है सच में। हाँ, क्या हम यहाँ सत्संग की शुरुआत कब से करी? 50 साल तो हुए, बराबर। पर आज बड़े दर्द के साथ, हाँ, होली के दिन कि सिर्फ संत प्रधान सत्संग करने वाले कोई मिले नहीं, कोई बने नहीं, मिले नहीं सिंह, बने नहीं। हाँ, व्यवहार प्रधान सत्संग, मन प्रधान सत्संग, वृत्ति प्रधान सत्संग, लोक प्रधान सत्संग, संत प्रधान। हाँ, बोलते हैं, गाते हैं महिमा, लेकिन कहीं भी बात नहीं, जरा आटલું काम છે શું તને से તમે को एम करीश? पूछने का भी हम बड़ा सोफिस्टिकेटेड वे होता है। पर कभी तो अजमा के देखो कि वह ऐसा काम छोड़ के हम आए तो हमारे पीछे प्रभु ने वो काम हम करें उससे भी बहुत अच्छी तरह निपटा दिया होगा। सहजान स्वामी महाराज तो कल हो सके वो सब, हाँ, वरघोड़े में दिनकर वही के। दूसरा देखो, कहीं हमें कई चीज़ें साधु की लैंग्वेज में ऐसा लगता है, हाँ, ये आनंदी दीदी वगैरह को पता भी होगा। हाँ, काका जी यहाँ बोलते थे कि तारो प्लेन में वरघोड़ो कारो। मुझे कहा था, ये घर की बात कर रहा हूँ, तारो तब ट्रेन में जाने की टिकट के फांफे थे। फांफा पता होता है ना, मुश्किल था। हाँ, फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास की तो हम कल्पना भी नहीं करते थे, S1 S2 S3 वगैरह में। तब काका जी बोलते थे तारो तो શું પ્લેનમાં વરઘોડો કાઢવાનો છે। मुझे अपने को है कि काका जी लाड कराते हैं, सच्ची कह रहा हूँ। हाँ, काका जी ये बातें करके हमें लाड देते हैं।
पर देखो आज हम 100 जने प्लेन में जाएंगे तो अमेरिका में अपना वरघोड़ा ही उतरेगा ना। हाँ? तो देखो संतों की वाणी, काका जी की मैं कह रहा हूँ, कितनी पावरफुल होगी। तो ये बातें खाली बोलनी है, और इतने साल के बाद भी हमें सत्संग के सिवा, ऐसे संत के सिवा और कोई चीज़ का प्राधान्य रह जाता है। हम कितने गद्दार हैं। और उस चीज़ की असर भी नहीं होती कि भाई ओहो ये हमने क्या करा। और दूसरा एक बात भी समझो कि इससे अच्छा नहीं कि अभी हम लेट हो गए बात। हाँ, बापा तो बोलते थे कितनी देर लगती है। आम थी, आम कौन, मुझे थोड़े दिन पहले कह रहा था कि बार बार बताता भी था, ऐसे किसी की बात थी। तो मेरे को एक समझदारी, थोड़ा भरोसा रख के, और फिर तुम्हें उसका चस्का लग जाएगा कि अरे राम, हम ऐसी गद्दा मजदूरी करा करे, उसने बदले हम आराम से भजन करते रहे, भगवान अपने काम कर, व्यवहार भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। भगवान काका जी नहीं देखेंगे, जो काका जी दिनकर भाई की रात को 2-2:30 बजे तक राह देख के बैठे रहे थे, ये प्रसंग मैंने कई बार कहा हुआ है। उनको छोड़ने अगर हम जाएंगे, काका जी कितने खुश हो जाएंगे। हाँ? तो कल मैक्सिमम, हाँ, मुझे ख्याल है कि दिनकर भाई को ये बातें पसंद नहीं आती होगी, पर भाई कई बातें तो सही है, वो समझानी तो पड़ेगी ना। हाँ, तो अभी तेजी को टकोरा, और आगे नहीं बोलूँगा, होली है। हाँ, सजान स्वामी महाराज के भाई घर पे चाय पी के आना। ये क्या गुरु जी से तोबा है कि अरे भाई तुम आओ तो चाय नहीं, बादाम पिस्ते का दूध पिलाएंगे, आओ तो सही। ये अपने गुणातीतानंद स्वामी ने क्या बात लिखी है, तुम सत्संग करने आओ तो सही, मंदिर में बाजरो घणो पड़्यो छे, एमने माप्या कशुं कहेशो तो दर महीने घरे मोकलीशुं, ऐसी एक स्वामी की बात है। हाँ, ये अपना सत्संग, अपना मंदिर, अपने संत लोग एकदम डिफरेंट कैटेगरी है। तो बोल आज रात को सूरज स्वामी को बोल देना तो दूध मंगा ले, खास क्या रखना कि भाई वो सेपरेट का दूध लाना। हाँ, कल के लिए क्या सेपरेट है? हाँ, कल पार्लियामेंट नहीं लगाओगे, ये मिरेकल हो गया। ये शर्मा जी हो और पॉलिटिकल साइंस का क्लास सुबह 10 मिनट न चले तो मुझे और इनको दोनों को गैस हो जाता है। चलो कल पक्का। ये लेडीज को भी कहा हुआ है, ये नहीं कहना हाँ मुझे छोड़ने आना कोई ज़रूरी नहीं है। हमें हमारे साथ मर्यादा होती है ना, फिर दिनकर देंगे स्वधर्म में रहो। चलो हाँ, सजानंद स्वामी महाराज की जय। अच्छा, क्या कोने बनावी? हाँ, जो अपनी घરની વાત કરું, બહુ શરૂઆતમાં બનાવી ને ત્યારે મને કાકાજીનું નામ મૂકેલું। क्या ये लाइन गाओ? छावनी के हम सैनिक बन के। हाँ, काकानी छावनीना सैनिक बनिए। कोई इसका नो रिस्पॉन्स। પછી મેં કહું છે સરસ વસ્તુ, આપણા ગુણાતીત સમાજનું બોલે કે ને સમાજનું રાષ્ટ્રગીત જેવું ગીત બને એવું બને છે। મેં કહું આપણે કાકાનું નામ કાઢી અને પ્રત્યક્ષ કરી નાખો, જેને ગાવું એને બધાને છૂટ થઈ જાય। ધીમે ધીમે એ હવે બધાને અપીલ થઈ, હવે ગમતું થયું।
કેટલીક ચીજો કેવી ઘરની દિનકર મેં બહાર બોલાય નહીં, અંદર સેવાય નહીં. चलो विसर्जन. सच्चिदानंद स्वामी महाराज की जय. विसर्जन प्रार्थना करेंगे. उसके पश्चात नीचे प्रसाद की व्यवस्था की गई है, प्रसाद लेकर ही जाएं. इसी जन्म में हम पर भगवत ऐसा अनुग्रह कर दो, भाग्य से जन्म मिला भारत में, सार्थक इसको कर दो. छोटे बड़े क्रियायोग सारे मूर्ति में ही रह कर हो. भूतकाल अब तो भूले, चिंता भविष्य की छोड़े, कल आएगी नहीं. वर्तमान में स्वरूप लक्ष्य सुरद भाव से वर्ते, जिए प्रत्यक्ष की छावनी के हम सैनिक बन के. मुक्तों को दिव्य माने, तुम्हें करता हरता जाने, प्राप्ति की मस्ती हो. उद्यम यही आपका रहता,